हेलो। प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 विषय गणित। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें से बहुत समझ लीजिए कि हर क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इसमें से कोई पूछ लेगा, एक दो क्वेश्चन और है उसके अलावा। जैसे यहाँ पर हमने 3 पार्ट लिख लिए हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, तो हम उस फार्मूले को भी जान लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जांच करने के लिए जब कहा है सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, तो 2 फार्मूले यहाँ से हम लिखेंगे। जैसे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा ही क्या है, शून्यक है। और ये सूत्र होता है -b/a। हालांकि ये और इसको डिटेल में लिखा है ऐसा, लेकिन आप फिलहाल इतना ही बस याद करिए, इतने से काम हो जाए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नंबर लेना है, यहाँ मेला नहीं लगाना है। ठीक है, एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र सत्यता की जांच के लिए फार्मूला लगाएंगे। दूसरा सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक बार किए थे, एक बार अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, ये होता है c/a। यही दोनों फार्मूले हम लगाएंगे, लेकिन अभी पहले हम इस पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में शून्य जब ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पहले हम जो बहुपद दिया उसको शून्य के बराबर दिखाएंगे। जैसे देखिए, ऐसे x² - 2x - 8 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, 0 करेंगे तभी हमको शून्य मिलेगा। अब देखिए, x की यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब 2 ज़्यादा से ज़्यादा इसकी घात कितनी है, 2 है। तो हम करते क्या है, जो लास्ट में यानी ये जो 8 है, इसका गुणा हम करेंगे यहाँ जो पहला x² के बगल में कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानेंगे। देखिए, x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 है, और ये हमारा c अचर पद होता है। ठीक है, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 है। अब ये 8 को हमको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और ऐसा डिवाइड करना है कि यहाँ बीच वाला, देखिए बीच वाले में कितना लिखा है, -2 लिखा है। तो हमको ऐसे 2 नंबर बना देने हैं। जैसे कि मैं 4 × 2 लिखूंगा तो 4 दूना 8, गुणा करने पर देखो 8 आ रहा है। अब इसी 4 और 2 को ऐसा अरेंज करो कि -2 आ जाए। अगर हम इसको -4 और +2 लिख दें, ठीक है, -4 + 2 लिख दें, तो -2 आएगा कि नहीं, बराबर में -2 आएगा। तो ये हमारा फिट बैठ रहा है, बस हमको x लगा के लिख देना है। जैसे देखिए, यहाँ 1 लिखिए, न लिखिए कोई बात नहीं, अब इतने कमज़ोर तो आप होंगे नहीं। देखिए, x² माइनस, यहाँ क्या करेंगे हम, ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 4x + 2x, जो यहाँ मैंने फैक्टर यानी गुणनखंड बनाया था दोनों संख्या 8 का, उसी को मैं लिख रहा हूँ x लगाकर, और -8 बराबर 0। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस बीच वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और ये डिवाइड कैसे करेंगे, पहले लास्ट वाले का शुरू वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जितना आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद करते हैं 2-2 का पेयर बना लेते हैं, 2-2 का जोड़ा, और दोनों में देखिए कि ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है। नहीं समझ में आ रहा तो x² को क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × x लिख सकते हैं, प्लस ये 2 × x रहेगा, -8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2, और बराबर 0 रहेगा। ये तो चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, यानी दोनों के घर में क्या मिल रहा है, इसके घर में भी x है, इसके घर में भी x है, x बाहर कर दो। अब x बाहर कर देंगे तो 1 बचेगा, और माइनस लगा दो, यहाँ से x निकल गया, बच्चा क्या है, 4। ठीक है, अब सामने यहाँ जो मिलेगा, प्लस मिला है तो प्लस लगा दो, माइनस मिला तो माइनस, तो प्लस मिला तो प्लस लगा दो। अब इन दोनों के घर में देखो कौन मिल रहा है, इन दोनों के घर में क्या क्या है, जो दोनों के घर में, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे, जिसे हम कॉमन कर लेंगे। अब 2 तो निकल गया, बचा क्या, केवल x माइनस, ये 2 निकल चुका है, बचा कौन, ये दोनों, तो 2 × 2 बराबर 0। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, x इन ब्रैकेट x - 4 प्लस 2 रहेगा, इसको x - 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों भाई
बिल्कुल जुड़वा भाई, दिख रहे हैं कि नहीं? जब जुड़वा दिख रहे हैं तो इनको एक ही बार लिखो, x माइनस 4 लिख दो, और इन दोनों जो बाहर टहल रहे हैं इनको साथ में लिखो, x प्लस 2 और बराबर कर दो 0। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बारी बारी से 0 के बराबर दिखा देना है, बारी बारी से 0 के बराबर। x माइनस 4 बराबर 0, यानी x इधर से 4 जाएगा उस साइड तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4 आ गया। यही काम इसमें भी कर लेना है, x प्लस 2 बराबर 0, अब 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये काम हो गया। यही जो दोनों आए हैं यही दोनों शून्यक है, यही दोनों क्या है, शून्यक है। तो हम इसी को अल्फा के बराबर मान लेंगे, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। किसी को अल्फा किसी को बीटा भी मान सकते, किसी को भी अल्फा मान लो किसी को भी बीटा, ये आप मान लेना। ठीक है, कि माना अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जांच करनी है, तो जांच में करेंगे, सत्यता की जांच करनी है। अब इसकी सत्यता की जांच करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा तो यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन हमको बी भी चाहिए और ए भी चाहिए। तो बी और ए कहाँ से मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, फिर इसके बाद जैसे ये हमारा समीकरण था यानी बहुपद था, तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है। अब देखिए इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, इसके अब जो एक्स स्क्वायर के पास गुणांक वो a होता है, एक्स के पास जो होता है वो b होता है, और जो बच गया वो c होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ जो भी रहेगा वो a का काम करेगा, एक्स के बगल में जो रहेगा वो b का काम करेगा, चाहे, और ये जो बच गया वो c का काम करेगा। और चिन्ह सहित लेना है, जैसे a बराबर कितना हो गया 1, तो b बराबर कितना होगा -2, और c बराबर कितना होगा -8, चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, तो ये हमारा a और b मिल गया। ठीक, तो हम फिर से इसको मिटा, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा के फिर से लिख रहा हूँ। तो a का मान कितना मिला, a का मान यहाँ से मुझको मिला 1। ठीक, b का मान कितना मिला, b का मान मिला मुझे -2, और c का मान कितना मिला, c का मान मिला मुझे -8। अब जो ये सूत्र आपने लिखा है इसका पहला यूज करिए, तो पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों साइड अल्फा को हटाओ और 4 रखो। ये जो बराबर का मतलब होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि अल्फा हटाकर 4 रखिए, मतलब जो दिया रहता है वैल्यू, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 ही बार बार मिलेगा, अल्फा को हटाकर 4, अल्फा हट जाओ भाई, ये हट जाएगा 4 प्लस बीटा को हटाकर कितना लिखा -2, तो -2 लिख दिए बराबर, ये सूत्र का माइनस से लगा दो, बी यहाँ से उठा लो, चलो भाई, तो -2 है, उड़ गया, ए का मान 1। ठीक, तो ये 4 हो गया, अब ये आज़ाद होगा, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे +2, और नीचे एक बचा है छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, 4 में से 2 गया 2, इधर भी आ गया 2, 2 बराबर 2, 2 बराबर कितना आ गया 2। देखिए एक हमने जांच कर लिया, 2 के बराबर 2 आ गया। ठीक, अब ये दूसरा जांच क्या है, इसमें अल्फा बीटा है, देखिए हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं, शून्यकों की जांच, गुणनफल। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है -2, तो -2 लिख लीजिए। सी का मान कितना है -8 है, लिख लीजिए, और ए का मान 1 है, वो भी लिख लीजिए। ठीक है, दोनों हमने लिख लिया। अब ये तो सिंपल है भाई, पुराना रिश्तेदार है, गुणा करना है, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8 आ गया, और इधर कुछ करना ही नहीं है, सब रेडीमेड है, तो -8 माइनस से माइनस काट दीजिए तो 8 बराबर 8 आ गया। देखिए ये दोनों साइड में क्या गया, इसमें भी बराबर आ गए और इसमें भी बनाए, ये हमारा जो है जांच हो गया। इसी तरीके से हम लगाएंगे इसका दूसरा पार्ट भी और तीसरा पार्ट भी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए भाई मिटाने में जो मेहनत है ना वो कुछ नहीं, किसी को मिटाना अगर हो तो कितना मुश्किल काम होता है। ठीक है, लेकिन इसी काम को करने में दुनिया आगे हो गई है। चलिए भाई, इसका जो काम है थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमको भी। ठीक है, देखिए सेकेंड वाले का सलूशन देखेंगे। अब हम किसका देखेंगे, सेकेंड, सलूशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट का हो चुका, अब फर्स्ट वाले में देखिए जैसे ही पहला लगा तो वैसे ही लगेगा हूबहू। लिखा क्या है 4s स्क्वायर, ये यस है 5 नहीं है। ठीक है, -4s प्लस का 1,
हमने कहा था शून्य निकालना है तो 0 के बराबर दिखा दीजिए, बिना उसके दिखाए हुए हम कर नहीं सकते। अब देखिए क्या करेंगे, वही काम 1 का गुणा यहाँ 4 में करेंगे, तो 4 में कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 चौके 4 ही होता है ना, हमारे यहाँ तो 4 ही होता है, आपके यहाँ देख लेना भाई क्या होता है, हमारे यहाँ तो 4 ही होता है। अब 4 को 2 भाग में डिवाइड करो, अगर हम लिख दूँ 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 भी हो जाएगा, और जोड़ने पर -4, अब जोड़ने पर -4 -2 रखेंगे तभी तो होगा। अब यहीं पे कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं कि एक माइनस करें कि प्लस करें, उनको यही डाउट होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके फिर थोड़ा सा बेसिक भी बताऊंगा। ये माइनस प्लस वाला, तो ये -2 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस है, हमको लगा कर यक्स लिखना है, यहाँ यस है तो यस लिखेंगे 4s² माइनस क्या लिखेंगे 2s माइनस 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब फिर से वही बात, आप गुणनखंड बनाइए, या फिर आपको अगर समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो बना ही लीजिए ताकि उनको भी भला हो जाए जो बिल्कुल नहीं जानते। 4 का 2 गुणे 2 होगा, और यस का क्या लिखेंगे यस गुणे यस माइनस 2 गुणे यस, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं, ये तो रेडीमेड है, माइनस 2 गुणे यस ये भी रेडीमेड है, प्लस का 1 बराबर 0। 2 लीजिएगा। अब ये पूरा गुणा है तो ये आपस में एक ही पार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि 4 पार्ट हो गए, ठीक है। प्लस माइनस जब रहता है तभी उसका पार्ट अलग होता है, गुणा है तो एक ही है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब इन दोनों के घर में देखो क्या दिख रहा है आपको, बोलो। हमको तो भाई हमारी आँख तेज है, हमको तो ये 2 दिख रहा है, ये भी 2 दिख रहा है, तो ये 2 निकाल लो। और क्या दिख रहा है, एक यस दिख रहा है तो एक यस भी निकाल लो गुणा करके। अब जो बच गया है जिस पे हमने टिक कर दिया वो दोनों में मिल रहा है, ये बता रहा हूँ बस। अब बचा क्या है 2 गुणे यस माइनस, यहाँ से दोनों निकल चुके, जब दोनों निकल जाएंगे यानी सब निकल जाएगा तो 0 मत करिएगा, 1 लिखिएगा, 0 नहीं करना है, ठीक। हमने क्या कहा था पिछले में कि यहाँ जो मिलेगा वही लिखिएगा। अब यहाँ माइनस मिला तो माइनस लिख लीजिए, कुछ नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं है 2 पार्ट में, देखो इन दोनों पार्ट में कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक निकाल ले एक इसमें से निकाल ले एक बजे, ठीक है। कुछ कॉमन नजर नहीं है तो आपको करना क्या है 1 कॉमन कर लेना है, और उसके बाद फिर समझ में नहीं कि यहाँ क्या लिखे, तो जो पिछला आया वही यहाँ लिख दिया करिए, पिछला जो आया वही आया लिख दिया करिए। तो 2 गुणे यस माइनस का 1 हो बहू जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये गलत यहाँ मैच नहीं करा तो आप आगे मत लगाइए, क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो रिटर्न होइए भाई और उसको सही करिए, ठीक है। अब ये दोनों देखिए सेम दिख रहे हैं, तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा और 2 यस कर दूंगा, ठीक, माइनस का 1, फिर इसको भी लिखूंगा 2x माइनस का 1 बराबर 0। फिर क्या करना है, बारी बारी तुलना कर दीजिए, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 1 उधर ले जाइए तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ये देखिए 1 आ गया। अब इसी को अल्फा बराबर कर लेंगे, अल्फा बराबर 1/2, ठीक। फिर से 2s माइनस 1 बराबर 0, अब यहाँ पे सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी, तो यस बराबर 1/2 ही आ जाएगा, तो इसको हम बीटा बराबर कर लेते हैं 1/2, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा हमको ए बी सी भी तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं, तो ए बी सी कैसे निकलेगा, इस वाले में से ए बी सी बताइए क्या होगा। ए बराबर क्या लिखें, बी बराबर और सी बराबर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है। ए बराबर कितना मिला, बी बराबर कितना मिला, सी बराबर कितना मिला। इसमें देखिए पहला वाला यस स्क्वायर के बगल में कितना लिखा है माइनस प्लस का 4, तो ये ए का काम कर रहा है, और ये -4 बी का काम कर रहा है, और ये जो बच गया 1 ये सी का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब 2 घात के पास जो होगा वो ए का काम करेगा, 1 घात के पास जो होगा वो बी का काम करेगा, और ये जो बच जाएगा वो सी का काम करेगा, ठीक है। अब पहला सूत्र फिर से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। अल्फा का मान भाई यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/2, तो 1/2 जल्दी लीजिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस सूत्र का बी का मान कितना माइनस, तो ये -4, और ए का मान कितना है, ए का मान 4, ठीक। तो 1/2 ये आधा है, आधा 1, आधा कितना होता है 1, अब -4 माइनस बाहर है तो प्लस का 4/4, 4 से 4 कट गया कितना आ गया 1, तो 1 बराबर 1 ये आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों अल्फा कितना है 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी का मान कितना है ढूंढो यहाँ पर, अरे सी का मान सॉरी
सॉरी मिस्टेक हुई। सी का मान 1 है, सी का मान कितना है 1 है, हमने गलती से सी लिख दिया था, ठीक है। तो सी का मान 1 है, सी एक हो जाएगा, ए का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो 1/2 1/2, 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में 4 बराबर 1/4, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड के आगे बराबर आ गए। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया है, ठीक। अब इसी तरीके से हम तीसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, हम आ गए। तीसरा क्वेश्चन भी तीसरा पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, जहाँ भी आपको जरा से भी डाउट लगे, ठीक है, तुरंत कमेंट करो, पूरा हक है कमेंट करने का भाई, पूरा हक है। तुरंत कमेंट करो और मुझे बताओ कि सर वहाँ छूट गया है, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, या समझ में नहीं है, या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ये तो गारंटी है। चलिए तीसरा पार्ट ले लीजिए, उठा लीजिए भाई। चलो भाई चलो यार, देखिए 6x² - 3 - 7x बराबर 0 हम कर देंगे। सॉरी, जैसा कि मैंने कहा कि शून्य ज्ञात करना है, इसलिए मैं इसको 0 के बराबर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले 2 घात है, फिर अचर पद आ गया। अचर पद मतलब संख्या आ गई, पहले 2 घात के बाद 1 घात आना चाहिए, यानी इसका नंबर यहाँ था। यानी देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको खाना बनाना पड़ेगा, हर बार रेडीमेड मिलेगा नहीं, तो अब इस बार आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आँख मूंद के चलते चले जाएं, हालांकि करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो बनाते हैं। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। देखिए बन गया ना, कुछ करना नहीं भाई, उसको उसकी जगह लिख दो, उसको उसकी जगह, बस, ठीक। अब वही काम 3 का 6 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 18, ठीक। अब 18 तो आ गया। अब 18 को हमको ऐसे संख्या में तोड़ देना है, वो भी 2 संख्या में, कि गुणा करें तो 18 है। जैसे 9 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। अच्छा एक और देख लो, अगर 6 × 3 कर दे तब भी तो 18 आ रहा है, 6 × 3 किए तब भी तो 18 आ रहा है, लेकिन 6 में से 3 घटाओगे तो 7 नहीं आएगा ना, या 6 में 3 जोड़ोगे तब भी 7 नहीं आएगा, इसलिए हम ये वाला लेंगे नहीं, ये वाला नहीं लेंगे। तो 9 × 2 करेंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। अब किसको माइनस करें किसको प्लस करें, देखिए जिसमें लाना है तो उसको तो देखकर ही काम करना होगा। जैसे माइनस में लाना है तो बड़े नंबर को माइनस कर दो, और छोटे मतलब -9 प्लस का 2 लिख दो, तभी तो ये आएगा -7। अभी मैंने कहा ना ये बेस बताऊंगा, अब एकदम दिमाग में फिट कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे कैसे, 6x² - 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक। -9x में से +2 घटाएंगे तो -7x आएगा भाई। हमारे घर तो इतना ही आ जाता है, आप देख लीजिएगा अपना आपके यहाँ कितना आता है, ठीक। फिर से वही काम, गुणनखंड बनाइए। ये हम इतना होता नहीं, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि उनको भी आ जाए जो थोड़ा कमज़ोर है। जैसे 6 का क्या लिखेंगे, 2 × 3, 2 × 3 = 6। x को क्या लिखेंगे, x² × x मतलब x × x लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 लिखेंगे और गुणे x लगा दीजिए, प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 × x और -3 का क्या गुणनखंड बनेगा, कुछ नहीं, और बराबर 0। फिर हमने कहा जो गुणा है वो आपस में एक ही है, ऐसा नहीं कि इसको 2 मान ले। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में बताइए, अब ढूंढिए ना, दोनों में क्या दिख रहा है आपको, ढूंढिए। आँख तो है ही, बड़ी बड़ी आंखें दी है भगवान ने, तो उसका यूज करिए, ठीक है। तो दोनों में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 3 दिखा तो यहाँ भी 3 है, यानी दोनों के पास 3 है, उठा लाओ। अब देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं, तो यहाँ x है, जो दिख रहा है उसको उठाओ, बाकी तामझाम मत करो, ये x है, उठ गया। अब जिस पे हमने टिक किया वो दोनों में मिल रहा है, बस ये बताने के लिए टिक किया, ठीक। अब बाकी जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख लो। बचा कौन है, 2 और x बचा है माइनस, यहाँ से 1 3 और x निकल गया, बचा क्या 3। अभी हमने क्या बताया था पीछे कि जो मिले यहाँ वही लगाओ, प्लस मिला प्लस लगा लो। अब दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, जब दोनों में मतलब कॉमन ही नहीं नजर आ तो वहाँ 1 कर दो। और सेम चीज ना समझ में आए तो यही उठा के लिख दिया करो, 2x - 3, जहाँ ना समझ में यही उठा के लिख दिया करो, चलो ठीक। अब 2x - 3 उसको उठा लो एक बार, 2x - 3, 2 × x मतलब 2x - 3, और जो बाहर टर्म है उनको एक साथ लिखो, 3x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब वही काम बारी बारी से तुलना करेंगे, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x
बराबर हो जाएगा 3, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3/2। देखिए ये यक्स का मान आ गया। ठीक, तो ये अल्फा का भी काम करेगा, इसको अल्फा बराबर भी दिखा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 3x + 1, अच्छा 3x + 1 बराबर 0 है, तो 1 को उधर भेज दो, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा। अब x बराबर कितना -1/3। ठीक है, ये माइनस ये गया गुणा है तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको किसके बराबर दिखा दे, बीटा के बराबर, ये बीटा का काम करेगा। यहाँ पर कोई किसी का काम नहीं करता, लेकिन ये लोग बेचारे आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ठीक, हम लोग कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा। जब तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम तीसरा पार्ट में हमारा ABC भी तो चाहिए, है कि नहीं। तो कहेंगे अब बताओ, अरे दिव्यांशु उधर कहाँ देख रहे हो, देखो इधर, दिव्यांशु आर्यन दोनों लोग इधर देखो, यहाँ देखो x² के बगल में कौन है, a, तो a का मान 6। ठीक, और अभी देखो मैंने ये तो सीधा नहीं था, इसको बनाया था, तो यहाँ देखिए x² के बगल में कौन था 6, तो a हो गया। x के बगल में कौन है b, मतलब b का काम, यही गुणांक है, x का गुणांक है, ये x² का गुणांक है, तो ये -7 हो गया। अब c कितना है, -3। ठीक, अब शून्यकों का योगफल पहला वाला लिखो, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। नाचो मत भाई, मेरा बोर्ड है थोड़ा सा डैमेज है। अल्फा का मान यही देखो, x को अल्फा माने हो ना, देख लो ध्यान से, 3/2 लिखे हो, 3/2 प्लस बीटा का मान क्या, -1/3 है, -1/3, सीधा सीधा नहीं दे सकते, माइनस फार्मूले में b का मान कहाँ है, यहाँ, तो -7/a का मान 6। ठीक बाबू, देखो ब्रैकेट सॉल्व करो, हर अलग अलग भिन्न जैसा दिखा, रिश्तेदारों को पहचाना करो। ठीक है, बार बार एक ये लोग घूम फिर के आते हैं बिना मीठा लिए हुए। तो 2 और 3 का देखिए, ये भिन्न है, भिन्न का जोड़ आपने बचपन में पढ़ा था, 4 5 6 7 8, अब आ गए 10 में, 2 और 3 का लस कितना हो गया 6, कितना हुआ 6, 2 से भाग दो, 2 3 6, 3 त्रिका 9, प्लस 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 का गुणा -2 बराबर, ये माइनस मिलके क्या आ जाएंगे, +6। ठीक है, 9 में से देखो एक प्लस है एक माइनस, अभी बता रहे हैं, इसको बेसिक बता रहे हैं, 9 में से 2 जाएगा माइनस, नहीं प्लस का 7/6 बराबर 7/6। देखो भाई, अगर मैं थोड़ा, मेरा बोर्ड छोटा है, अगर थोड़ा नीचे चला जा रहा है तो आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी ना, है कि नहीं, तो आवाज़ सुन कर लिख लो, 7/6 लिखे हैं, लास्ट में दोनों बराबर आए हैं 7/6। ठीक, अब हम करेंगे क्या, गुणांकों का, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा का मान 3/2 उठा लाओ, इसमें इन दोनों के बीच में गुणा है, बीटा का मान -1/3। ठीक, सी का मान यहाँ से -3, ए का मान 6। ठीक, ये 3 से 3 तबाह कट गए, मतलब ऊपर कौन बचा -1/2, इधर भी काटो, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, -1/2। देखो इधर भी -1/2, इधर भी -1, यानी दोनों साइड इक्वल आ गए, यानी हमारा सवाल लग गया है लगभग। ठीक है, फाइनल हो गया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया कि मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, हालांकि आता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कभी कभी छोटे छोटे जख्म ना बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, तो वो जख्म बड़ा रूप न ले लें, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको नंबर का पैटर्न सिखा रहा हूँ। देखो 1 + 1 + 2 बराबर कितना होता है, 1 2 और 2 4, 2 + 3 बराबर कितना 5, 6 + 2 बराबर कितना 8। ध्यान से देखना, ठीक है, यहीं पे तुम सब गलती करते हो और फिर बाद में कहोगे मैथ बहुत कठिन है। अब इसको देखो, यही नंबर मैं उठा रहा हूँ, लेकिन -1 -2 तो माइनस का 4, देखो -2 -3 तो -5, -6 -2 बराबर -8। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक, इसको छोड़ के मत जाना, ये लास्ट में ये जो है ना, यही बहुत ही काम करता है, इसी पे तो सब पूरा गणित बिछा हुआ है। अब इधर देखो, ये दोनों, इधर तीनों नंबर प्लस थे तो आंसर भी प्लस में आया, आंसर किस में आया, प्लस में, इधर दोनों नंबर प्लस में तो आंसर प्लस में, इधर दोनों नंबर प्लस में,
यानी जब सभी संख्याएं प्लस में तो आंसर भी प्लस में आ रहा है। जोड़ भी रहे हैं, इधर भी देखो, अब इधर नंबर वही हमने यूज किया लेकिन आंसर देखो अब नेगेटिव आया है, मतलब माइनस में। यानी जब सभी नंबर माइनस हो तब भी जोड़ो, लेकिन माइनस में लगाओ, आंसर में माइनस लगाओ। अब घटाते कब हैं ये भी बता दीजिए सर जी। क्यों नहीं बताएंगे, क्या करने आएंगे बताओ। फोन को पढ़ा रहे हैं, फोन समझ में आया। पहले बच्चों को पढ़ा रहे थे, फोन को भी पढ़ा रहे हैं। देखिए फोन सॉरी फोन कर रहे हैं। तो अब जो घटता कब है, एक ही कंडीशन है, एक प्लस हो एक माइनस। जैसे -10 लिखा प्लस का 5 लिखा, देखो इसमें एक लोग माइनस में एक लोग प्लस में, तो घटता तो हमेशा बड़े नंबर में से ना। तो 10 में से 5 घटा दो तो 5 बचेगा। और जो यहाँ बड़ा है इन दोनों में कौन बड़ा, मतलब नंबर में अगर चिन्ह सही से देखा जाए तो यही बड़ा निकलेगा, ठीक है। नंबर की बात कर रहे हैं, बस उसकी वैल्यू। जैसे ये 10 है, इस माइनस को छोड़िए, 10 बड़ा दिख रहा है तो 10 लेकिन माइनस में, तो यहाँ माइनस में, ठीक है। और इसे सिंबल सहित पूछा जाएगा तो ये बेचारा बड़ा निकल जाएगा। हाँ, फिर मत कहना सर जी गलत बता दिए, ठीक। सिंबल में तो अगर प्लस माइनस को देखते हुए करेंगे तो ये बड़ा हो गया, अगर केवल उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा होगा, ठीक। चलो माइनस का 20 प्लस का 4, देखो ठीक। तो इसमें से माइनस वाले में से माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस में ही आंसर आना चाहिए। कहेंगे थोड़ा प्लस वाला भी करा दीजिए सर तो और मजा आ जाए। चलो देख लो, 5 माइनस 40, देखो अब ये चीज कहोगे ये तो गलत लिख दिया, नहीं ये भी घटता है, इधर से घटाओ। 40 में से 5 जाएगा, माइनस का 35, जिसमें से घटेगा वही वाला चिन्ह लगा दो। प्लस वाले से घटेगा प्लस लगा दो, माइनस वाले से घटेगा माइनस लगा दो। और कुछ प्लस में बचा दीजिए, ठीक है। लो प्लस में बचा देते हैं। अब हमने लिखा माइनस का 20 प्लस का 100। अब देखो ठीक, -20 प्लस 100 तो कितना होगा, प्लस का 80। कितना हो जाएगा, प्लस का। अब प्लस लगाओ न लगाओ ये तुम्हारी मर्जी, प्लस में केवल मर्जी चलेगी। माइनस वाले जरा से भी किसी की नहीं सुनते, ठीक है। माइनस वाले बहुत ही समझ लो मनमान है। -10 प्लस 60 बराबर कितना, बताओ कितना, बोलो बेंसो। ठीक 50। कितना आ जाएगा, प्लस का 50। देखो अगर चिन्ह अलग अलग तो घटाओ, बस घटाओ, कसम खा लो। चिन्ह अलग अलग तो घटाएंगे, अगर चिन्ह एक जैसे। अब बस इसी पैटर्न पे क्या यक्स लग जाता है, यहाँ यक्स 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 यक्स, जैसे इसी को कहते हैं -10 यक्स प्लस 60 यक्स, तो बराबर कितना 50 यक्स। यक्स लग गया, और क्या इसमें कौन सा, इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।